बैक न्यू ब्लॉग गाइस। तो आज रक्षाबंधन यानी लूट दिवस, बहनों का लूट दिवस होता है। तो आज मैं सुबह से उठ के सारा काम कर लिया था, ब्लॉग नहीं बनाया। अभी नहा धो के मैं रेडी हो चुका हूँ और बड़ी वाली दीदी आ गई है, बाकी भी बहनें नहीं आई हैं। कुछ फ्रेंड है, उनके यहाँ जाना है, उनकी सिस्टर्स लोग राखी बांधती हैं और हमारी बंसी यहाँ पे आ जाए। आज मैंने इन सबको सुबह सुबह खिला के फ्री कर दिया था। तो मैं मिलवाता हूँ अपनी बड़ी दी से आज आपको। बाकी सिस्टर्स अभी आई नहीं है, तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो लोग कब आएंगी। तो फिलहाल ये आ चुकी है और यहाँ बैठी हुई है भीख मांगते हुए आज लूट दिवस पे। तो आगे मैं नेक्स्ट क्लिप एडिट करूंगा तो आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। बाय बाय, टेक केयर। तो यहाँ से शुरू हो चुका था हमारे लूटने का प्रक्रिया। बड़ी दीदी आई थी तो वो कार्यक्रम स्टार्ट कर दी थी राखी बांधने का। कोई था नहीं, इसलिए मैंने एक हाथ से ही अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। बड़ी दीदी गई थी अयोध्या घूमने के लिए, दर्शन के लिए। तो वहाँ से श्री राम जी की राखी लाई थी, राम मंदिर वाली, जो कि सबसे प्यारी राखी मुझे आज की लगी थी। वो वहाँ से मंदिर से भगवान श्री राम के मंदिर में चरण स्पर्श करा के लाई थी मेरे लिए। उन्होंने कहा कि तुम जो काम कर रहे हो उसमें ज़रूर आगे बढ़ो। और ऐसे ही ये बांध रही थी कस की गट्ठी। मेरे को कहीं मैं इतनी कस के बांध देती हूँ कि खुलेगी ही नहीं। और इतनी सारी मिठाइयाँ देख के मैं कब सोच रहा था कि मेरे को एक आध मिठाई मिले खाने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ खाया नहीं था। वैसे मैंने झूठ बोला, मैंने खाना खाया था, पर फिर भी मिठाई खाने का मन कर रहा था। तो मैं एक एक क्लिप ऐड करते जा रहा था ताकि कुछ छूट न जाए, कुछ बचा न रह जाए। कैमरे का एंगल थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा था, पर मैं कोशिश कर रहा था बेटर तरीके से दिखाने के लिए। तो दीदी राखी बांध के आरती उतार चुकी थी और अब मिठाई की बारी थी। ये मेरे से आधा मांग रही थी, पर मैंने पूरा ही ले लिया। उन्होंने कहा रुको मैं तुम्हें खिलाता हूँ। तो फिर मैंने दीदी को भी एक छोटा सा बाइट खिलाया, क्योंकि वो ज़्यादा मीठा नहीं खाती हैं। उतना वो खा के खुश हो गई। अब मिठाई तो खा ली थी, तो अब रिश्वत देने की बारी थी, क्योंकि खाया है तो कुछ तो देना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं मन में सोच रहा था अब क्या करूं। फिर कहूँ चलो दे ही देता हूं, बड़ी दीदी हैं तो क्या ही हुआ। पर मैंने इनके लिए एक सरप्राइज़ रखा हुआ था पहले से ही, तो मैं वो सरप्राइज़ दिखा रहा हूँ। ये मुझे बोलती हैं कि रहने दो, जाने दो, कोई बात नहीं, तुम अभी छोटे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं दोगे तो भी चलेगा। फिर मैंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सबका नेक नेगी होता है। फिर मैंने अपने वॉलेट से, बोले तो बटुए से निकाला पैसा, और इनका सरप्राइज़ मेरे पास पड़ा हुआ था। इनको लगा किसी और का है ये, पर मैंने ऑलरेडी इनके लिए एक प्रीटी सी साड़ी खरीद रखी थी। आप लोग देखिए साड़ी कैसी है, क्योंकि ये सबसे बड़ी दीदी है मेरी। तो फिर मैंने इनके लिए दिया। ये अपना गिफ्ट लेके बहुत खुश हो गई, और दीदी खुश तो मैं भी खुश। तो दो और लुटेरे आ गए थे यहाँ पे लूटने के लिए। बाकी सब ये कुछ रिश्वत घूस टाइप का, और अभी कंटिन्यू होगा लूटने का रस्म। तो ये मेरी छोटी बहन आ चुकी थी, जिसका मैं वेट कर रहा था बहुत टाइम से कि ये कब आएगी, क्योंकि ये कॉलेज में रहती है, जल्दी आती नहीं है, हॉस्टल से इसको छुट्टी नहीं मिलती है। तो ये आई थी और इसने भी राखी बांधना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले या तो मुझे बड़ी दीदी बांधती है, तो यही बांधती है राखी, बाकी लोग दूर हैं बहुत ज़्यादा। तो एक्चुअली मैं बता दूं कि ये मेरी सगी सिस्टर से भी बढ़ के है मेरे लिए, क्योंकि बहुत लोग जानते होंगे कि हाँ ये मेरी कॉलेज सिस्टर है, पर नहीं, ये मेरी ही सिस्टर है। ऑल्दो ये राखी लाई थी वहाँ से आजमगढ़, जो कि बहुत प्रीटी थी। तो ये राखी बांधने लगी, और पीछे से छोटी वाली सिस्टर रिकॉर्डिंग कर रही थी। तो उसके मन में था कि भैया आज क्या सरप्राइज़ देने वाले हैं। पर मैंने थोड़ा सा वो जल्दबाजी में मैं कुछ सरप्राइज़ प्लान नहीं कर पाया था ज़्यादा, बिकॉज दैट आज बहुत लोग आने वाले थे राखी बांधने के लिए, तो सबका मेंटेनेंस करना था। ये प्यारी सी स्माइल हमने दी। फिर इसने खिलाई मिठाई मेरे को, और मिठाई खा के, आज तो मिठाई खा के मतलब भर ही जाना था, मतलब शुगर तो हो ही जाएगा मेरे को, मुझे लग रहा था। इसके बाद इसका निक का बारी था, तो मैंने इसे दिए पैसे, और पैसे पाके खुश हो गई, कह रही मैं पिज़्ज़ा खाऊंगी। फिर छोटी वाली सिस्टर की बारी आई, तो इसने भी अपना शुरू किया। तो ये पूछ रही थी भैया कैसे करना है, कैसे करना है। तो ये बहुत चंचल है थोड़ी सी, तो इसने भी राखी बांधी अपनी। आज रक्षाबंधन का त्यौहार था, तो बहुत इंजॉयमेंट हुई। आगे आप लोग देखिए कि क्लिप में कैसे कैसे मैंने, कितनी सारी मेरी सिस्टर हैं, और इसने राखी बांध ली थी। तो बोली भैया अब मेरा गिफ्ट कहाँ है, नेक कहाँ है। मैं कहा तुझको भी मिलेगा, कोई बात नहीं, ले पहले तू ये मिठाई खा जो तू खुद अपने पैसे से लाई है। तो इसने बहुत जल्दी से खाई एकदम मिठाई, और फिर मैंने इसको इसका नेक दिया। ये लोग बांध चुकी हैं और ये कितना पैसा मिलेगा, पूरा गांव बांध के लूट चुकी। मेरे को नहीं, अलग अलग, एक वो है, एक इधर है, सबसे ज्यादा ये लूटी है। अभी आगे लोग और हैं, मैं दिखाता हूँ कितने रुपए आज दान करता हूँ इन गरीबों को।
तो अब आ गई थी हमारे बुआ की लड़की, हमारी माला दी। अब उन्होंने भी कहा कि लाओ मैं भी जल्दी जल्दी पानी देती हूँ, क्योंकि मुझे जाना था बड़ी वाली दीदी को उनके घर छोड़ने। फिर छोटी दी आई नहीं थी तो उनके पास भी अभी मैं जाना था। मुझे बलियाँ और देवरियाँ दोनों जगह जाना था, तो इसीलिए दीदी भी कही कि लाओ मैं जल्दी जल्दी बांध देती हूँ। पीछे आप लोग देख ही सकते हैं कि बारिश हो रही थी बहुत ज़ोरों से, तो ये लोग भीगते हुए आई थी। तो मैं भी कहा कि नहीं चलो कोई नहीं, बांध लो दी आप भी। तो इन्होंने भी राखी बांध दी और ये भी मिठाई लाई थी। आज डिफरेंट टाइप की मिठाइयाँ खाने को मिली, चाहे कुछ हो या ना हो। इसने पूरा मेरे मुंह में ज़बरदस्ती मिठाई डाल दिया। फिर मैंने कहा कि ले ले तू भी खा ले अपने पैसे का, नहीं तो बाद में कहेगी। फिर ये आ गई जो मुझसे आते ही झगड़ा करने लगी। ये आज की सबसे भारी उम्मीदवार हमारे बहनों में। इसको देखते ही बड़े भैया बहुत तेज़ डरते हैं। और फिर इसने भी कहा कि नहीं मुझे फ़ोटो अच्छे से खिंचानी है, तो तू अच्छे से बैठ जा। तो फिर ये भी अपना टीका लगाने लगी और तिलक वगैरह करके इसने भी अपनी राखी निकाली और राखी बांधी। बाकी सबके मन में था कि कुछ तो कुछ लेना ही है, तो फिर करेगा पैसा कैसे। एक डिब्बे मिठाई का इसने स्पेशल मेरे लिए घर से मिठाई बना के लाई थी। और फिर मेरी एक और सिस्टर ने बांधा मुझे राखी, और फिर हम निकल गए दीदी को पहुंचाने के लिए। आज देख सकते हैं मार्केट में कितनी ज़्यादा भीड़ थी रक्षाबंधन से। ये पूरा मार्केट भरा हुआ था। हम लोगों को आधा घंटा लग गया मार्केट से निकलने में केवल, क्योंकि बहुत ज़्यादा जाम था। वहाँ से निकलते टाइम रास्ते में देखिए ये शुद्ध प्लस का इंडियन झोला, और ये है बड़ी वाली दीदी के और छोटी वाली दीदी के गांव के साइड का, पूरा बाढ़ से भरा हुआ है। एकदम बाढ़ चारों तरफ आई हुई है उधर, तो पानी पूरा भर चुका था। हम लोग जा ही रहे थे साइड से, तो ये बहुत ज़्यादा बाढ़ थी। फिर हमारा पैसा ख़त्म हो गया था बांटते बांटते बहनों को, तो मुझे लगा कि थोड़ा कैश और चाहिए। तो मैंने सोचा कि चलो ATM होगा ही, तो मैं पैसे निकाल लेता हूँ। फिर हमने निकाले कुछ पैसे, तो मैं निकालने लगा ATM से पैसे निकालने के बाद मैंने इसको काउंट किया और वॉलेट में रखा, क्योंकि ये भी अभी ख़त्म होने ही वाला था। फिर हम आ गए अपने छोटी दी के घर, और ये है मेरी गोला, मेरी प्यारी भांजी। ये देख के मुझे एक्साइटेड हो गई कि मामू आ गए हैं। मैंने इसको बहुत सारा प्यार किया। फिर छोटी दीदी को कहा कि तुम भी जल्दी से बांधो, क्योंकि मेरे को घर पे वापस आना है, क्योंकि मैं देवरिया से बलिया तक गया था। 120 किलोमीटर कार बाइक ड्राइव की थी। तो छोटी वाली दीदी कह रही है कि मैं रेडी नहीं हूँ, तू वीडियो बना रहा है मेरी, फिर ब्लॉग में भी डालेगा। मैं कहा हाँ। तो फिर मैं कहा चल कोई नहीं, कौन सा तुझे कोई गोल्ड मेडल लेना है। फिर मैं राखी बंधवाया छोटी वाली दी से भी, और इन्होंने भी बहुत सी प्यारी राखी बांधी मेरे को। क्योंकि यही दी नहीं आ पाई थी, तो मुझे पता था कि मुझे जाना ही जाना है, कैसे भी करके इनसे भी राखी बंधवानी है मेरे को। फिर दी को भी दिया उनका नेक। ये मना करी थी रहने दो, जाने दो, इतनी दूर से आए हो। फिर भी नहीं, मैंने कहा नहीं तुम अपना नेक ले लो भाई। फिर हम उधर से लौटते टाइम देखिए कि इनकी साइड ज़्यादा ही बाढ़ आ गई थी। इधर आप लोग देख सकते हैं गांव ही पूरा डूबा हुआ है, न किसी का आना न किसी का जाना। कितनी परेशानी हो रही होगी लोगों को। और इधर का रोड भाई साहब क्या ही मैं बताऊं, मैं पूरा काला ही हो गया था, पूरा धूल मिट्टी से। मैंने एक भाई को लिफ्ट भी दिया था जो पीछे बैठ के मेरे देख रहा था। तो बने रहिए, बाय बाय।